नमस्कार दोस्तों। अगर आप बैंक में एफडी बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि एफडी का फॉर्म कैसे भरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एफडी जो होते हैं 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारे सरकारी बैंक हैं वो कुछ स्कीम निकालते हैं जिसमें कि कुछ दिनों के लिए भी आप एफडी बना सकते हो, जिसमें कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा आप देखेंगे तो एसबीआई की अभी 444 डेज़ की स्कीम चल रही है, जिसके अंदर की आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी वो है। नॉर्मल एफडी में आपको 6.15 टू 6.25 का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको 7.15 टू 7.25 का इंटरेस्ट मिलता है। तो 444 दिन की एफडी बेस्ट है। अच्छा ओके, अब आते हैं एफडी के फॉर्म के ऊपर। तो जनरली आपने देखा होगा बैंक में आपको ऐसा फॉर्म मिलता है, ये आपका एफडी का फॉर्म है। इस फॉर्म के साथ साथ आपको एक फॉर्म और भरना होता है जो जनरली लोग बताते नहीं हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्म है, इसको सिंगल डेबिट का फॉर्म बोलते हैं। जनरली जो एफडी होती है वो या तो आपकी चेक से बनती है या कैश डिपॉजिट अकाउंट में करके होगा या फिर अकाउंट से डेबिट होके होती है। तो ये वाला फॉर्म जब हम अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होती है। अकाउंट से डेबिट का मतलब होता है कि जिस खाते से पैसे कट के एफडी में जाएंगे इनिशियल उसमें, उसी को हम बोलते हैं डेबिट खाता। तो जनरली एफडी जिस खाते से कटती है उसी खाते में टूटने के बाद ही आती है, तो आपको कैश विड्रॉल उसका नहीं मिलता उस समय। तो एफडी बनाने से पहले ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि एफडी आप अगर अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप ही के खाते का वो चेक होना चाहिए, या आप ही के खाते से पैसे डेबिट होने चाहिए। वाइफ के नाम पे बना रहे हैं तो वाइफ के ही खाते का चेक होना चाहिए और वाइफ के ही अकाउंट से पैसे डेबिट होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने फॉर्म पे। तो जो पहला फॉर्म है सिंगल डेबिट का फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डेट डालेंगे। फॉर एग्जांपल आज की डेट है 1 जनवरी 2024, ये हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2024 हो गई है। उसके बाद यहाँ डेबिट यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट नंबर है 107021210005। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए अपना नाम लिख देना। जैसे आपका नाम है ए सिंह, तो यहाँ पर ए सिंह लिखना है आपको। रुपये अगर आप 50,000 का बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 यहाँ पर आपको लिखना है, 50,000 ओनली ओनली। और यहाँ पर आपको 50,000 ये आपको भरना है। 50,000 यहाँ पर आपको एक साइन करना है। फॉर एग्जांपल आप कैसे भी साइन करते हैं, यहाँ पर एक साइन कर देना है। ये आपका हो गया सिंगल डेबिट, जो आपके एफडी के फॉर्म के साथ लगता है। इसके साथ ही आपका आता है मेन ये एफडी का फॉर्म। ये फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं आपको किसी भी बैंक की शाखा में मिल जाएगा। हर बैंक में सेम ही होता है, बस सिर्फ आपका लोगो का एक डिफरेंस होगा और एक हो सकता है कलर का, या एक दो ब्लॉक जो हैं वो एक्स्ट्रा होंगे। ये मैं एसबीआई वाले का आपको एक दिखा रहा हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर आती ब्रांच कौन से, आप कौन से ब्रांच में गए हैं। जनरली एफडी की एक और ख़ास बात होती है कि एफडी जिस ब्रांच से बनती है उसी ब्रांच में है तोड़ी जाएगी जब तक कि आपने वो ट्रांसफ़र नहीं की है। फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली ब्रांच में हैं, आप न्यू दिल्ली ब्रांच से बनाइए और आप चंडीगढ़ चले गए हैं, तो चंडीगढ़ में वो एफडी नहीं टूटेगी, वो एफडी न्यू दिल्ली ब्रांच में ही टूटेगी अनटिल अनलेस आपने अपना खाता ही ट्रांसफ़र करवा लिया चंडीगढ़ ब्रांच में, और चंडीगढ़ ब्रांच में आपने एफडी भी मंगवा ली है इलेक्ट्रॉनिकली, तो तभी वो टूटेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आते हैं आप शाखा मांगे। फॉर एग्जांपल आप न्यू दिल्ली ब्रांच में हैं तो यहाँ पर आप न्यू दिल्ली लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 1 जनवरी 2024 को हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो 1 जनवरी 2024 ये हमारा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम जो आते हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर जो ये देख रहा है ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये आपका एफडी का अकाउंट नंबर होता है दोस्तों। एफडी का अकाउंट नंबर मतलब जो अकाउंट नंबर जब बैंक से वो बन जाती है तो बैंक के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर आपको एफडी नंबर देते हैं, और कोई आपको एफडी यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखना है। जो आपका अकाउंट नंबर है जिससे पैसे डेबिट होने, वो ऑलरेडी आप सिंगल डेबिट में लिख चुके हैं। यहाँ पर आते हैं उसके फॉर द क्रेडिट ऑफ स्पेशल टर्म, मतलब विशेष अवधि जमा खाते में जमा करने के लिए। अकाउंट ऑफ का यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। जैसे हमने बोला था ए सिंह, ए सिंह के नाम की एफडी बननी है, तो ए सिंह के नाम पे हमने ये कर दिया। ठीक है,
कितने दिन के लिए, अगर आप 444 डेज़ के लिए बना रहे तो यहाँ पर आपको डेज़ लिखना है 444 डेज़। जैसे हमने ये बताया था कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में मिलता है तो यहाँ लिखना है। अदरवाइज़ आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी भरना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। अमाउंट, यहाँ पर राशि शब्दों में, तो यहाँ अमाउंट लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने 50,000 लिखा है तो यहाँ पर आपको 50,000 ओनली आपको करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे आगे। अब यहाँ पर ब्याज रेट और ये आपको नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर इसके बाद ये आते हैं, यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। कृपया प्लीज़ पे पीरियोडिकल इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ वो नहीं करना आपको, यहाँ से अमाउंट लिखना है जो आपका अमाउंट पे आप बना रहे हो एफडी। ठीक है, उसके बाद जो आपने इसके एफडी के बनाते वक्त आप तो एक्चुअली अगर आपका खाता उस बैंक में है तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा रखना है, जब भी आप एफडी बनाते हो तो उसके साथ आपको नॉमिनी का नाम इसी फॉर्म के पीछे पे, इस फॉर्म के पीछे पे नॉमिनी का नाम लिखना है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ये हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो अकाउंट नंबर जो आप देख रहे हैं ये अकाउंट नंबर है, ये वो अकाउंट नंबर लिखना है जिस अकाउंट से खाता, जैसे हमने पहले उस पर्ची में लिखा था सेम वही वाला अकाउंट नंबर जो आपका खाता सेविंग बैंक का खाता संख्या है वो वाला इसमें आपको मेंशन करना है। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा था तो ये वाला इसमें सेविंग बैंक का, यहाँ पर आपके साइन होने, जमाकर्ता के साइन लिखे हुए, तो यहाँ पर अब ब्रांच जो आपने, मैंने आपको बताया, आपने कहाँ गया, न्यू दिल्ली ब्रांच, जिस ब्रांच में आप ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये जो कैश से जमा होते हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ हम खाते से डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये हमको भरने की ज़रूरत है नहीं। ये लेफ़्ट साइड वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये कस्टमर की कॉपी रहता है, ये वाली कॉपी राइट साइड वाली तो क्या बैंक वाले रख लेते हैं, लेकिन लेफ़्ट वाली कस्टमर की रिसिप्ट कॉपी रहती है कि हमने ये किया हुआ है। इसके लिए भी आपको भरने के लिए सेम हुआ है, डेट लिखनी है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 जनवरी 2024 हम डेट डाल रहे हैं तो ये नॉर्मल लिख देना। अकाउंट नंबर जो ये है, जब ये एफडी बन जाएगी तो यहाँ पर बैंक खुद ब खुद इसमें अकाउंट नंबर लिखेगा, वो लिखने के बाद आपको पर्ची दे देगा, तो ये आपके एफडी का अकाउंट नंबर है, सेविंग बैंक का नहीं, एफडी का अकाउंट नंबर है। यहाँ पर होगा इन फेवर ऑफ, फेवर ऑफ का मतलब होता है कि आपका नाम, जैसे हम यहाँ आपका नाम है तो ए सिंह करके हम इसको भर देंगे, ₹50,000 यहाँ पर लिखना है आपको, 50,000, ये 50,000 आपने लिख देना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर आप लिख के, यहाँ पर आप एक जगह पे साइन ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर साइन करना है, और यहाँ पर जो बैंक स्टाफ होगा वो मोहर लगाएगा प्लस साइन करेगा, जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है नॉमिनी, आपको फॉर्म के पीछे, इसी वाले फॉर्म के पीछे नॉमिनी ऐसे करके लिखना है। नॉमिनी मतलब होता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो जो भी, अगर जो आपके खाते में पैसे हैं एफडी है वो उसके नाम उसको दे दी जाए या उसके पैसे उसको दिए जाएँ, तो आपको रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में देना है। फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ हैं जिनका नाम, जैसे इनका नाम सीता देवी है तो आपने लिखना है सीता देवी, नॉमिनी में सीता देवी हो गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और उसके बाद लिखना है विलेज या फिर आपका जो एड्रेस है, आपका जो एड्रेस है, जो आधार में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। यहाँ करने के बाद ये दोनों फॉर्म आपको बैंक में दे देने हैं और इसके साथ ही आपकी एफडी बन गई है। मेन चीज़ यही है। मेन सबसे बाद में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो एफडी में सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि एफडी बहुत सारी हैं, 1 साल की से लेकर 10 साल तक। आपको जो सबसे बढ़िया अभी इंटरेस्ट रेट प्रेजेंटली मिल रहा है वो मिल रहा है 444 डेज़ के लिए। 444 डेज़ के लिए आपको 7.15 to 7.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि सबसे बेहतरीन है। तो आप इसमें जा सकते हैं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।